ले जी, हो गया काम। एक सेशन पूरा पड़ा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की टीम 177 पे ऑल आउट हो चुकी हुई ये है। काम सिर्फ इंडिया की टीम ही कर सकती है। और आज आखिरकार इंडिया की बॉलिंग ने करके बताया भाई कि इंडिया की बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास क्यों कहा जाता है। क्या यार कौन आदमी है भाई है जिसका नाम रविंद्र जडेजा है? कहाँ से, कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं? सारी जिम्मेदारियां खुद ले ली। बॉलिंग भी मुझसे करा लो, फील्डिंग भी मुझसे करा लो, बैटिंग भी मुझसे करा लो। MS धोनी ने ऐसी नाम नहीं दिया था सर जडेजा उसको। अगर आपने टेस्ट मैच क्रिकेट देखनी है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर पाकिस्तानी ना हूँ, मेरा नेशनलिज्म ना हो, तो मैं शायद और मैं रविंद्र जडेजा से टेस्ट क्रिकेट और पेसिंग द इनिंग्स सीखने की कोशिश करूं। इससे ज्यादा क्या एक ऑलराउंडर कर सकता है अपनी टीम के लिए? किंग जडेजा भाई साहब, सीधी बात है। ये तो भाई साहब, ये थी रविंद्र जडेजा की वापसी, उनकी रिडेम्पशन, उनकी मास्टर क्लास बॉलिंग। ले जी, हो गया काम। एक सेशन पूरा पड़ा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की टीम 177 पे ऑल आउट हो चुकी हुई है। जबरदस्त बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, तारीफ होगी ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी मैं कहूंगा कि अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है, लेकिन थोड़ा जिसको कहते हैं ना, वो उसके बाद कोलैप्स कर गए। कहां वो कोलैप्स करे, इस पर भी बात करेंगे। और कहां इंडिया ने जिसको कहते हैं ना थोड़ी गंदी बॉलिंग की, इस पर भी बात करेंगे। 177 बोर्ड के ऊपर आ चुका हुआ है, 10 आउट है इंडिया के पास, जिसको कहते हैं एक सेशन आ चुका है और अगले दिन भी पड़े हैं। तो देखना ये कि अब इंडिया कैसे बल्लेबाजी करेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज के जिसको कहते हैं ना मैच की, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने जिसको कहते हैं ना कमबैक किया और इंडिया ने क्या गलती की। देखो साफ सी बात है, इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की, तारीफ हो रही है, हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन इंडिया ने एक पॉइंट के ऊपर आके थोड़ी गंदी बॉलिंग भी की है। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ना की है तो की है। आप देखें, सबसे पहले पिच स्पिन थी, सबको पता है, इतने अरसे 2 दिन से पता था स्पिनर के लिए खतरनाक, जिसको कहते हैं ना ये बल्लेबाजों के लिए पिच होगी, स्पिनर्स मौज कर देंगे, और वो उन्होंने की भी। अश्विन 3 आउट, जडेजा 5 आउट, ब्रिलियंट किस्म की जडेजा ने बॉलिंग की है, कमबैक किया। 5 महीने पहले वो जिसको कहते हैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, 5 महीने बाद वो आके ऑस्ट्रेलिया की मेन बल्लेबाजों को उड़ा देता है। मार्नस लेबुशन, स्टीव स्मिथ स्मिथ इवन उसको थम्स अप कर रहे थे। उससे बढ़ के क्या हो सकता है। जडेजा जिसको कहते हैं ना ब्रिलियंट बॉलिंग की, तारीफ करनी बनेगी जडेजा की। लेकिन बात करते हैं जरा आते साथ ही क्या होता है। आते साथ ही आउट ऑफ सिलेबस सिराज और शामी ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स को उड़ा देते होते हैं। किसी ने सोचा था कि आते साथ ही फास्ट बॉलर विकेट ले जाएंगे? नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये हुआ। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स मैं समझता हूं कि आउट हो गए, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसको जिसको कहते हैं ना उम्मीद ही नहीं रख के बैठा हुआ था कि हम फास्ट बॉलर्स क्या तो आउट होंगे, लेकिन वो हुए, और ये प्लस पॉइंट था इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया वहां से क्लिक नहीं कर पाया। इंडिया ने उस सेशन के अंदर, पहले सेशन के अंदर 72 रन खाए और सिर्फ 2 ही आउट थे। हालांकि वो 2 आउट मुफ्ती में मिल चुके हुए थे आपको, वो 2 आउट मुफ्ती में मिल गए थे। उसके बाद आपको जिसको कहते हैं ना विकेट निकालनी थी, लेकिन नहीं निकाली। वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे बल्लेबाजी। तो जनाब 76 के ऊपर 2 विकेटें हैं और 174 के ऊपर 8 विकेटें हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की। ये काम सिर्फ इंडिया की टीम ही कर सकती है। और आज आखिरकार इंडिया की बॉलिंग ने करके बताया भाई कि इंडिया की बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास क्यों कहा जाता है। क्या कमाल की जो बॉलिंग की है, खास करके जडेजा ने भाई ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। OMG, क्या कमाल की बॉलिंग की है। और मैंने आपको पहले सेशन में क्या बोला था, मैं वापस आऊंगा तो 5 या 5 से ज्यादा विकेटें होंगी, और आप देख सकते हैं कि 8 विकेटें हो चुकी हैं। 8 विकेटें हो चुकी है, और जडेजा ने क्या कमाल की और लाजवाब जो बॉलिंग की है। 4 विकेटें ले लिए भाई साहब इस बंदे ने, और इसकी बॉलिंग देख के ऐसा लगा ही नहीं है कि ये जो ब्रेक के ऊपर गया हुआ था, ये जो इंजरी हुई थी इसको, या क्रिकेट से दूर था। कमाल और लाजवाब किस्म की जो बॉलिंग की है। अगर देखें 20 ओवर में 8 ओवर मेडन, 45 स्कोर और 4 बड़ी विकेटें। ओए होए, क्या कमाल की और लाजवाब बॉलिंग की है। पहले अगर देखें तो लबुशैन और स्मिथ की बहुत अच्छी पार्टनरशिप जारी थी, और अगर देखा जाए तो लबुशैन को जैसे आउट किया, उसको जो है वो स्टंप आउट किया, और वो क्या कमाल का भाई जो है वो स्टंप आउट था, जैसे जो श्रीकर भरत ने किया, और पीछे से बिल्कुल जो हाथों की सफाई, और वो पहले सेटल किया। जडेजा की सबसे जो बड़ी बात है, वो पहले सेटल करता है, वो बैट्समैन को सेटल करता है। हमने देखा कि पहले जो है उसने लबुशैन को सेटल किया, उससे पहले जो है 2-3 बॉलें जो है सीधी सीधी बॉल फेंकी, फिर जो है वो एक बॉल जो है अंदर आता हुआ बॉल था, उसके बाद फौरन से एक बॉल ऐसा हुआ कि जो हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो भाई साहब, ये थी रविंद्र जडेजा की वापसी, उनकी रिडेम्पशन, उनकी मास्टर क्लास बॉलिंग। और आप ये कह सकते हैं कि रविंद्र जडेजा सिर्फ वापस नहीं है, और वापस आए फुल
दबंग स्टाइल के अंदर एक धमाका करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। और बहुत सारे लोग जो परेशान हो रहे थे कि क्या हो गया, विकेट नहीं गिर रही, ये तो स्टीव स्मिथ और लबुशेन क्या हो जाएगा, और अश्विन क्यों खेल गया, इसके ऊपर भाई तो भाई साहब पेशेंस, टेस्ट क्रिकेट है, इसी का नाम है। दो कंपेटिटिव टीम्स खेल रही हैं और आपको यही किस्म की चतुराई चाहिए होगी किसी भी प्लेयर की जानिब से अगले को बैम्बूजल करने के लिए, क्योंकि कोई इस खदशे में ना रहे। मैं ये अभी से क्लियर कर दूं, यस इस पिच में स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रविंद्र जडेजा की जो विकेट्स थी वो प्योर मास्टर क्लास थी। जो जिस तरह स्टीव स्मिथ के डिफेंस को, ही वॉज नोवेयर, मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं उसको किस तरह ढालूं उस डिलीवरी को, कि जिस तरह रविंद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ के डिफेंस के को ब्रेक करते हुए, व्हाट अ जाफा फॉर डिलीवरी, इतना बड़ा गैप ढूंढा और वो क्लीन बोल्ड हुआ। स्टीव स्मिथ को कोई अंदाजा नहीं था कि वो बॉल कहां पड़ा और कितना अंदर आया, मतलब यहां कोई